अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। आमतौर पे तो हम लोग दम वाले आलू जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मगर आज तो मैं मसाला भूनकर और टमाटर वगैरह डालकर आलू की जो है वो भुजिया बना रही हूँ। और कल रात को ही हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि आज जो है हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि बहरिया में 13 अगस्त और 14 अगस्त दोनों ही दिन काफ़ी प्रोग्राम जो है वो होंगे। तो 14 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा बहरिया में रश होगा, तो हमने सोचा था कि हम 13 अगस्त जो है उसी दिन जो है जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो जाके देखते हैं। और आज संडे भी था, तो आज तो मैंने सुबह का जो अपना आगाज़ था वो काफ़ी देर से ही किया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सो रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी मैं इन लोगों को इतने जल्दी उठा के क्या नाश्ता करवाऊँ, मैं इनको देर से ही उठाती हूँ। और हम लोगों का प्रोग्राम ये था कि नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है हम लोग रेडी होकर जो है निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को 3 जगहों पे जाना था। तो हमने ये सोचा था कि नाश्ता करके निकलेंगे और सफाई वगैरह का काम जो है आज रहने देंगे, क्योंकि घर साफ़ ही हो रहा था। और ये देखिए मेरे फ्रीज़ किए हुए पराठे, जो मैंने आप लोगों को टिप भी बताया था कि अगर आप लोग इस तरह से फ्रीज़ करके रख दें तो बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो आज चूँकि हमें जाना था और देर होने का वो था, तो मैंने फिर यही पराठे जो है निकाल लिए थे और इससे मुझे काफ़ी आसानी भी हो गई थी। अच्छा जी, अभी मैं नाश्ता बना ही रही थी कि इतने में मेरी सिस्टर की कॉल आ गई कि आज तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा कि आज तो हमारा बहरिया घूमने का प्रोग्राम है और 3-4 जगहों में हम जाएंगे और 5:30 बजे तक जो है हम घर से निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं। और उनके साथ जो है वो मेरे कज़न जो कनाडा से आए हुए हैं, उनकी फैमिली भी जो है वो भी आ रही थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग आ जाओ, फिर हम लोग साथ ही घूमने के लिए निकलेंगे। इसके बाद जो है अब मैंने फ़ोन अटेंड करने के बाद जो है फटाफट से जो है अपना नाश्ता जो है वो बनाना कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मेरे पास टाइम चूँकि कम था, तो फटाफट से जो है हम अपना सफाई वगैरह का सारा काम करेंगे। और काम करने के बाद जो है मैं खाना वगैरह बनाऊंगी और उसके बाद हम जाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे ज़ावियार जो है वो तो अपना जाने के लिए रेडी हो गए थे, और ये 14 अगस्त का फ्लैग और बैंड और इस तरह की सारी चीज़ें ज़ावियार ने पहन ली थी। और बहुत ही खुश हो रहा था, और उसका जो मूड था वो एक अलग ही तरह का हो रहा था। वो बिल्कुल भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहा था। और सारा काम वगैरह करने के बाद और हम लोग फिर सारे लोग रेडी हो गए थे, और फिर हमारे गेस्ट जो थे वो भी आ गए थे। और अब हम लोग जो हैं वो डांसिंग फाउंटेन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो गेस्ट हमारे थे वो काफ़ी लेट आए थे। तो लेट आने की वजह से ये हुआ था कि जो हमारा सेंट्रल पार्क में जो शो हो रहा था वो हम लोग नहीं देख सके थे। और अब हम लोग जो हैं वो टाइम जो हो गया था डांसिंग फाउंटेन का हो गया था, तो हम लोग डांसिंग फाउंटेन की तरफ जा रहे हैं। और डांसिंग फाउंटेन में जब हम लोग पहुँचे हैं तो इतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि गाड़ी खड़ी होने की बिल्कुल भी कहीं जगह नहीं मिल रही थी। और फिर हम लोगों ने उसके बैक साइड की तरफ जो है वो गाड़ी खड़ी की थी, और वहाँ से फिर हम पैदल चल कर आए थे, जो काफ़ी दूर था। और वहाँ पे एक दीवार बनी हुई थी, वहाँ से लोग जो है क्रॉस कर कर के जा रहे थे। थोड़ी सी जगह थी जहाँ जाने की, वहाँ से हम लोग क्रॉस कर कर के गए हैं। 14 अगस्त की तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही एक जोश होता है। और जब वहाँ मिली नगमे जब हम सुनते हैं तो उस वक्त हमारा जोश जो होता है वो उरूज पे ही पहुंचा हुआ होता है। अच्छा, 13 अगस्त वाले दिन जो डांसिंग फाउंटेन में जो ये शो हुआ था, इसमें तो इन लोगों ने 14 अगस्त का जो सॉन्ग्स था वो नहीं लगाया था, इंग्लिश सॉन्ग लगाए हुए थे, जिससे वो जोश नहीं पैदा हो रहा था जो होना चाहिए था। मगर जो 14 अगस्त के दिन यहाँ पे शो हुए थे, वहाँ पे उस दिन मैंने सुना है कि मिली नगमे वगैरह लगाए गए थे और कौमी तराना वगैरह लगाया गया था, और इसका स्पेशल जो है वो शो हुआ था। और जब यहाँ पे सॉन्ग लगे तो बस ज़ावियार साहब जो हैं वो तो बस मूड में आ गए, और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और जब मैंने उससे कहा कि मुझे भी फ्लैग दो अपना, तो उसने जो है वो देने से मना कर दिया, और वो मुसलसल फ्लैग जो था वो उसके हाथ में था, और वो बहुत ही पुरजोश था।
और सारे लोगों ने ही काफ़ी इंजॉय किया था। और बस कमी अगर एक थी तो वो सॉन्ग की कमी थी, जो हमारा मिली नगमा है उसकी कमी थी। अगर वो लगा होता तो जोश कुछ और ही होता। क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग लाहौर में वाघा बॉर्डर गए थे और वहाँ पे जब कौमी नगमे के जो लगे थे वो सुन के तो जो जोश था, ऐसा लगता है जैसे खून में रवानी आ जाती है। क्योंकि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी होगा इस टाइम पे, इस दिन तो वो ज़रूर खुश होगा। और आप लोग सुनाइए कि आप लोगों ने 14 अगस्त किस तरह से मनाया है। बच्चे तो ज़ाहिर है ऐसे मौके पे बहुत खुश होते हैं, वो फ्लैग लेते हैं। जब हम भी छोटे होते थे तो हम भी इसी तरह से बहुत खुश होते थे और झंडे लेते थे और अपने घर में लगाते थे। और इस साल तो बहरिया ने भी अलाउ किया था कि आप लोग जो हैं फ्लैग्स वगैरह जो है वो लगा सकते हैं, 14 अगस्त तक लगा सकते हैं और 15 अगस्त को जो है आप लोग अपने फ्लैग जो है वो उतार देंगे। अच्छा, पहले हम लोगों ने एक शो देखा, हमारा दिल नहीं भरा, तो फिर हमने कहा नहीं हमें दूसरा शो भी देखेंगे। हर 15 मिनट के बाद जो है वो शो होता है, तो फिर हमने 15 मिनट खड़े रहे। उसके बाद फिर हमने दूसरा शो देखा और दूसरा शो देखने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम लोग जो है एफिल टावर चलते हैं। क्योंकि हमें कार्निवल जाना था और कार्निवल वाला प्रोग्राम जो है वो उसका टाइम भी निकल चुका था। तो फिर हमने सोचा कि अब हम लोग जो है ना एफिल टावर का टाइम है वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि जो गेस्ट कराची से आए हुए थे उन्होंने एफिल टावर नहीं देखा था। और आज तो इतनी देर तक जो है बहरिया में डबल डेकर बस भी चल रही थी। मैं भी आज तक डबल डेकर बस में नहीं बैठी हूँ। मेरा बड़ा ही दिल चाहता है कि मैं डबल डेकर बस में चलूँ। आने वाले गेस्ट जो थे उनका भी दिल बहुत चाह रहा था कि डबल डेकर बस में बैठें, मगर फिर एफिल टावर जो जाना था तो इसकी वजह से फिर हमने कहा कि नहीं, डबल डेकर बस में हम फिर कभी बैठ जाएंगे। अभी हम लोग जो हैं वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। और आज तो मौसम जो है बड़ा ही प्यारा हो रहा था और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सबको बहुत मज़ा आ रहा था और सब बड़ा खुश हो रहे थे कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमेशा ही 14 अगस्त वाले दिन मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है, चाहे वो कराची हो या चाहे बहरिया। क्योंकि इस दिन जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी ज़रूर होती है। तो जब सब गार्डन में बैठे हुए भी होते थे तो ये हो रहा था कि हल्की हल्की सी फुहार जो है वो मुंह पे लग रही थी, जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम लोग तो बहुत दफ़ा जो एफिल टावर है वो आ चुके हैं, मगर हमारे मेहमान जो थे वो पहली दफ़ा एफिल टावर आ रहे थे और एफिल टावर उन लोगों को बहुत पसंद आया और यहाँ पे भी काफ़ी रश था और हर जगह ही पे काफ़ी रश था। और 14 अगस्त वाले दिन तो इतना ज़्यादा रश था और मैं तो जो तस्वीरें और वीडियोस वगैरह देख रही थी तो मैंने शुक्र अदा किया कि अच्छा हुआ कि हम लोग 13 अगस्त को ही जो है घूम लिए और हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे थे वो देख लिए, वरना 14 अगस्त को तो इतना रश था। और जो वीडियोस वगैरह आ रही थी उसमें तो पता नहीं लोग जो बहरिया में क्लॉक है वहाँ उसके ऊपर तक चढ़कर उन्होंने जो है वीडियोस वगैरह बनाई हैं और इतना कचरा कर दिया था बहरिया में। क्योंकि बहरिया में रहने वाले लोग सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक तो मेंटेनेंस वाले सफाई कर देते हैं, मगर बहरिया के रहने वाले लोग जो है वो यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं कि कभी भी कोई बहरिया में रहने वाला, उसकी एक आदत बन जाती है कि कभी वो कचरा गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेगा, हमेशा कोई जो भी कचरा होगा वो डस्टबिन में डालेगा। यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन होते हैं तो फिर हर कोई इसी तरह से करता है। घूमने के बाद सबको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे और मैं जो है घर में खाना वगैरह बना कर गई थी और खाने में मैंने
कोरमा बनाया था, साथ में निहारी थी, उसके साथ हमने कढ़ाई गोश्त बनाया था, पुलाव था और रोटियां जो थी हम लोग वापसी में लेते हुए आ गए थे और आते ही फिर से खाना वगैरह गर्म करके सब ने हम लोगों ने खाना खाया था और खाना बहुत ही मज़ेदार बना था। अच्छा, टाइम जो था वो काफ़ी कम था, तो इसकी वजह से मैंने खाना बनाते वक़्त की बिल्कुल भी मैं वीडियो जो थी वो नहीं बना सकी थी और बस यही जब खाना टेबल पे लगा है तो आप देख के लें कि ये खाना जो था हमारा ये बड़ा मज़ेदार सा बना था। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद वो जो सिस्टर थी और जो मेरे कज़न वगैरह थे वो लोग चले गए थे। एक सिस्टर जो थी वो मेरी रुकी हुई थी, रात के 3:30 बजे वो लोग गए और हमने गैराज में बैठ के बहुत बातें की और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत पुरानी बातें की याद की और बहुत ही इंजॉय किया। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।